तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके पाल स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.1 के सवाल नंबर 1 को हल करने का प्रयास करेंगे। सवाल दिया हुआ है, किसी बहुपद p इंटू एक्स के लिए y बराबर p इंटू एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में p इंटू एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल में एक ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में 6 स्थिति दी हुई है और इन 6 स्थितियों में आपको x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए सबसे पहले हम पहली स्थिति में शून्यकों की संख्या देख लेते हैं। पहली स्थिति में जो हमारा ग्राफ दिया हुआ है x अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। जो हमारा ये ग्राफ दिया हुआ है ये x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा शून्यकों की संख्या उतनी होगी। ठीक है, तो इस पहली स्थिति में ग्राफ हमारा x अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए पहली स्थिति में शून्यकों की संख्या लिखेंगे शून्यकों की संख्या 0 है। ठीक है, पहली स्थिति में शून्यकों की संख्या 0 है क्योंकि ग्राफ हमारा x अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। दूसरी स्थिति में जो हमारा ग्राफ दिया हुआ है x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये हमारा जो ग्राफ दिया हुआ है x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इस स्थिति में शून्यकों की संख्या 1 होगी। दूसरी स्थिति में शून्यकों की संख्या 1 है। ठीक है, इस स्थिति में शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि हमारा ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तीसरी स्थिति में ये जो हमारा ग्राफ दिया हुआ है इस x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये जो हमारा ग्राफ दिया हुआ है x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए x अक्ष के शून्यकों की संख्या लिखेंगे। तीसरी स्थिति में शून्यकों की संख्या 1 2 3 है। तीसरी स्थिति में शून्यकों की संख्या 3 है। चौथी स्थिति में हमारा जो ग्राफ दिया हुआ है x अक्ष को 1 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये जो हमारा ग्राफ दिया हुआ है x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, चौथी स्थिति में ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए चौथी स्थिति में शून्यकों की संख्या 2 है ना। इस चौथी स्थिति में एक ग्राफ हमारा x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, शून्यकों की संख्या 2 है। पांचवी स्थिति में ये जो ग्राफ दिया हुआ है x अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, पांचवी स्थिति में ये ग्राफ हमारा x अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 4 होगी। पांचवी स्थिति में शून्यकों की संख्या 4 है। फिर छठी स्थिति में ये हमारा जो ग्राफ दिया हुआ है x अक्ष को 1 2 3, जो ग्राफ दिया हुआ है x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो
इस स्थिति में शून्यकों की संख्या 3 होगी। पांचवी स्थिति में, छठी स्थिति में शून्यकों की संख्या 3 है। पहली स्थिति में शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ किसी बिंदु पर x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। दूसरी स्थिति में ग्राफ हमारा x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, शून्यकों की संख्या 1 है। तीसरी स्थिति में ग्राफ हमारा x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसमें शून्यकों की संख्या 3 है। और चौथी स्थिति में ग्राफ हमारा x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी। पांचवी स्थिति में ग्राफ हमारा x अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो इस स्थिति में शून्यकों की संख्या 4 होगी। और छठी स्थिति में ग्राफ हमारा x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इस स्थिति में शून्यकों की संख्या 3 होगी। ठीक है, इस वीडियो को हमने हल करने का प्रयास किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।